हाय स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स के बारे में। ये आपकी फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम है। इसकी लेखक है एड्रियन रिच और ये पुरानी समस्या है हमारे समाज के अंदर लेडीज का एक्सप्लॉयटेशन होना। ओके, लेडीज हमेशा से एक्सप्लॉइट होती रही हैं क्योंकि जब वो घर में फैमिली के बंधन में बन जाती हैं तो उनको बहुत सारे डूज एंड डोंट्स देखने पड़ते हैं, परिवार की जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं और अकेले कोई लेडी कहीं रह और वो अपने मन की भावनाएं, अपनी एनर्जी, अपनी जो जीवन से उम्मीदें हैं वो किस तरीके से बयान कर रही है। क्योंकि आदमी की जो अगर किसी वजह से वो बंधा हुआ है तो अपना जो मन की भावना है वो कैसे तो वो व्यक्त करेगा के थ्रू आंट जेनिफर नाम की एक लेडी अपनी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है टाइगर्स की क्रिएट करके स्वेटर्स के ऊपर। जैसे लेडीज सर्दियों में स्वेटर बुनती है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ रहा हूं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topage denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek चिलवेरिक certainty. तो आंट जेनिफर जो है वो एक स्वेटर बुन रही है और स्वेटर के ऊपर वो टाइगर्स बना रही है और वो उस पे टाइगर्स की जो नेचुरल पोस्चर है वो भागते हुए होता है। काफी एनर्जेटिक होते हैं टाइगर्स, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में। वो उसके ऊपर भाग रहे हैं, प्रेंस का मतलब भाग रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन। और ब्राइट टोपेज, टोपेज येलो कलर होता है और ग्रीन जिस फॉरेस्ट के अंदर ये रहते हैं ये ब्राइट टोपेज कलर के ये निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री, और इनको आपको पता है ये किसी से डरते तो है ही नहीं, इंसान के जानवर से भी किसी से नहीं डरते। और दे पेस इन स्लीक चिलवेरिक सर्टेनिटी, और वो आगे बढ़ते रहते हैं चिलवेरिक बहादुरों की तरह। जैसे बहादुर योद्धा हुआ करते थे वो आगे बढ़ते रहते थे निडर, इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहते हैं। और ये सारी फीलिंग्स जो हैं आंट जेनिफर अपने मन की फीलिंग्स टाइगर्स के थ्रू शो करना चाहती हैं। एक इमेजरी क्रिएट की है उन्होंने। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अभी देखिए यहाँ पे फिर एलिट्रेशन आ गया। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, एफ एफ बार बार रिपीट हो रहा है। फ्लटर कर रही हैं, लड़खड़ा रही हैं जब वो ऊन से स्वेटर बुन रही हैं, लेकिन उनकी उंगलियां लड़खड़ा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडन हार्ड टू पुल, और उनको आइवरी हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है उसको भी खींचना उनको मुश्किल हो रहा है, जो कि बहुत हल्की एक सुई होती है। सुई से भी हल्का क्या होगा? क्यों ऐसा क्यों है? द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। क्योंकि क्योंकि आंट जेनिफर, जब जेनिफर को आंट कहा है तो उसके हस्बैंड को हम अंकल कहेंगे। तो जो मैरिज हुई है तो मैरिज के बाद जो लेडीज जो वेडिंग रिंग पहनती हैं तो उसका जो वजन है, वजन अंगूठी का नहीं है, उसकी जिम्मेवारी का, और उसके साथ जो बंधन बंधे हुए हैं उनका वेट इतना ज्यादा है कि वो उसके हाथ के ऊपर उसका असर दिखा रहे हैं और वो मेंटली जो है वो परेशान रहती है शादी की जिम्मेवारियों की वजह से। When Aunt Jennifer is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो जब आंट जेनिफर इस दुनिया में नहीं रहेगी तो उसके जो लड़खड़ाते हुए डरते हुए हाथ जो है ठंडे पड़ जाएंगे, शांत पड़ जाएंगे, लेकिन अभी भी उसकी उंगलियों में जो रिंग पहनी हुई है और उसने जो काम किए हैं उससे जो इतने अच्छे अच्छे टाइगर्स बनाए हैं वो जो है उसकी कहानी बयान करेंगे। क्या कहानी है? टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर्स उसने पैनल पे जो स्वेटर पे बनाए हैं वो इसी तरीके से अनअफ्रेड, बिना डरे, इसी तरीके से दौड़ते भागते रहेंगे और आंट जेनिफर की मन की भावनाओं को एक्सप्रेस करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी
3 स्टैंजास की सिर्फ 12 लाइनों की एक कविता है जो एक मैरिड लेडी का दर्द बयान कर रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में।